आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए मेरे साथ मिलकर निकालेंगे मत्तियों का खत, उसका 13वां बाब और उसकी 5 आयत में यूं मरकूम है, तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। अक्सर हम दूसरों को आजमाते रहते हैं, दूसरों की जान पड़ताल करते रहते हैं, मगर आज पौलुस रसूल के वसीला से खुदा फरमाता है कि तुम अपने आप को क्या करो, आजमाओ कि तुम ईमान पर हो के। आज के कलाम का जो टाइटल है, भाई आप अपने अब्बू से पूछें और यहाँ बैठा हर एक शख्स एक दूसरे से पूछे कि तुम अपने आप को आजमाओ के ईमान पर हो के। जी भाई आप पूछे इससे दाई से, भाई आप भी पूछे भाई से, पूछे क्या तुम ईमान पर हो के नहीं, जरा पूछे। अभी अपने अंदर झांकना है हम सब ने। अभी हमने अपने अंदर झांकना है। दूसरों को पॉइंट आउट करना बड़ा इजी होता है। अक्सर हमारे जिंदगी के अंदर मुश्किल हालात आए तो हम अपने रिश्तेदारों को आजमाना शुरू कर देते हैं, अपने घर के बहन भाइयों को आजमाना शुरू कर देते हैं कि मेरी मुश्किल वक्त में ये मेरे काम आता है कि। मगर यहाँ पर खुदा बराह रास्त आज आपके साथ कलाम कर रहा है। वो कहते हैं तुम अपने आप को जांचो, तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान का बीज तुम्हारी जिंदगी के अंदर है कि। आपकी मुसीबत के वक्त आपकी फर्स्ट कॉल किसको जाती है? आपकी पहली सोच आपकी प्रॉब्लम के अंदर, आपके दुख के अंदर, आपकी आजमाइश के अंदर आप किसको देख रहे होते हैं? खुदा यहाँ पर कहते हैं अपने ईमान को क्या करो, आजमाओ। आजमाओ का मतलब परखो, जांचो, अपने आप को चेक करो कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम्हारा तवक्कल मेरी जात पर कैसा है। तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम मेरी जात पर कैसा यकीन रखते हो। तुम मेरी कुदरत को देखो और फिर अपने ईमान को देखो कि तुम किस तौर से मेरी जात पर ईमान रखते हो। तुम अपने आप को आजमाओ। दूसरों को आजमाना छोड़ दो, दूसरों को चेक करना छोड़ दो। तुम अपने आप को चेक करो कि तुम ईमान पर हो के। हम एक हवाला देखेंगे जल्दी से। मैं चाहूंगी ही ना आप जरा करीब आ जाएं, क्योंकि वो एक ही माइक यूज हो, फिर सबको अच्छी तरह आवाज जाए। आज के कलाम का उन्वान क्या है? तुम अपने आप को क्या ईमान पर हो के। बोले ना सारे ईमानदार। हाँ, यहाँ पर वो कहता है तुम अपने आप को आजमाओ, चेक करो, देखो क्या यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी में है कि। वो कहते हैं तुम अपने आप को जांचो, क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। आगे क्वेश्चन मार्क दे रहा है। वो कहते हैं अपने नाम सवाल करो, अपने आप के साथ क्वेश्चन करो कि यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी के अंदर है कि। अपनी जिंदगी के मामूलात में चेक करो कि यीशु मसीह कहाँ कहाँ पे है। जब आजमाइश आती है, जब दुख आता है, जब प्रॉब्लम आती है, तुम अपने आप को देखो कि तुम ईमान में मजबूत होगे। तुम चेक करो अपने आप को। कहते जांचो, जांच पड़ताल करो अपनी कि क्या वाकई ही तुम्हारी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह है। अपनी पाकीज़गी के दर्जात को चेक करो, आजमाओ कि क्या यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी के अंदर है कि नहीं। वो कहते तुम अपनी पाकीज़गी को आजमाओ। तन्हाइयों के अंदर जब तुम तन्हा होते हो तो क्या उस वक्त यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी के अंदर मौजूद होता है? जब तुम गैदरिंग के अंदर होते हो, क्या यीशु मसीह तुम में मौजूद होता है? जब तुम प्रॉब्लम के अंदर होते हो, क्या यीशु मसीह उस वक्त मौजूद होता है? जब तुम सेल फोन को यूज कर रहे होते हो,
ہو کے جب تم ٹیلی فون کا استعمال کرتے ہو اس وقت اپنے آپ کو آزماؤ، پرکھو کہ کہیں یہ فون مجھے کنٹرول تو نہیں کر رہا. اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ہم نے خود کو دیکھنا ہے، کیونکہ آج خدا براہ راست آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو، بھائی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر رسپانس بھی چاہیے. تم اپنے آپ کو آزماؤ. جدو اپنے تے گل لائیے تو سارے توڑ مٹے بن گئے میرے سمیت. کیونکہ اب بات کس پہ آ رہی ہے؟ اپنی شخصیت پہ آ رہی ہے، میری ذات پہ آ رہی ہے، میرے کردار پہ آ رہی ہے، میری پاکیزگی پہ آ رہی ہے، میری تنہائی پہ آ رہی ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے تم اپنے آپ کو آزماؤ، چیک کرو، پرکھو کیا کر رہے ہو، کس ایمان کے درجے پہ ہو، کس طرح سے تم میری ذات پہ ڈیپینڈ کرتے ہو. آنسو بہانا، دعا کرنا اور باقی 7 دن چھٹی کرنا. باقی 7 دن پتہ ہی نہیں کہ دعا بھی کوئی چیز ہے. باقی 7 دن پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اپنی خدا کی پاکیزگی کا درجہ جو ہے اس کو بھی قائم رکھنا ہے. جس پاکیزگی کے درجہ کے اندر ہم ہیں، ہم نے اس پاکیزگی کو بھی قائم رکھنا ہے. ہم نے خدا کے ساتھ ہر روز، ہر وقت، ہر دن خدا کے ساتھ وفادار ہو کر چلنا ہے. اور جو خدمت، جو کام اس نے ہمیں کرنے کو دیا ہے، ہم نے اس کو بھی ترجیح دینی ہے. خدمت گزار لوگ بھی سنیں، جو خدمت خدا نے آپ کو دی ہے، چاہے وہ دری بچھانے کی ہے، چاہے وہ جوتی اٹھانے کی ہے، آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ اس میں دیانتدار ہیں کہ. اگر خدا نے آپ کو کلام کی خدمت دی ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ اس کلام کو کہاں کہاں پر لے کر جا رہے ہیں. یہ صرف پاسٹروں کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ صرف لیڈرز کی ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں. خدا کا کلام زندگی کا پانی ہے. اگر خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے کہ آپ کی پرسنل کنورسیشن سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی بات چیت سے خدا کسی کی زندگی میں کام کرنا چاہ رہا ہے تو خدا اس وقت میں آپ کو یوز کرے گا. خدا خادم کو یوز نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کا ایک اپنا سسٹم ہے. قدرت کے نظام کو اس نے مقرر کیا ہے اور اس نے کسی نہ کسی کے لیے کسی کو برکت کا وسیلہ ٹھہرایا ہے. اگر آپ کو خدمت ملی ہے، اگر آپ کی زندگی میں یسوع مسیح ہے، تو پھر جانچے کہ آپ نے ابھی تک اس کی مرضی کو کتنا پورا کیا ہے. کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں. کئیوں کے پاس یہی ڈیوٹی ہے، دوسروں کو چیک کرتے رہتے ہیں. اس کی خدمت کیسی چل رہی ہے، اس نے اس پر پرزائڈنگ کیسی کی ہے، فلاں چرچ کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے، فلاں گھر کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے، فلاں کی زندگی کے اندر کیا پرابلم چل رہی ہے. وہ اسی کو جانتے رہتے ہیں، لوگوں کو پرکھتے رہتے ہیں، لوگوں کو آزماتے رہتے ہیں. اور اکثر ایماندار جب مشکل کا وقت آتا ہے اور بہت سارے لوگ دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، خدا اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو کے. ذرا ایک حوالہ نکالیں جلدی سے، یوحنا کی انجیل. یہاں پر ایک شخص کا حال آپ کو دکھائیں گے جو 38 برس سے ایک حوض کے کنارے پڑا ہوا تھا. جی جلدی سے نکالیں یوحنا کی انجیل، اس کا 5 باب اور اس کی 6 آیت ذرا پڑھیں. یہاں پر اس شخص کے ایمان کو ذرا دیکھیے گا. یسوع مسیح اس سے مخاطب ہیں اور یہ آگے سے جواب کیا دے رہا ہے. یسوع کوئی سوال کر رہے ہیں، وہ جواب کوئی اور دے رہے ہیں. ذرا سنیے گا. اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ رک جائے یہاں پر یسوع مسیح بیت ہستہ ایک حوض تھا جس کے اندر بہت سارے جو کوڑی تھے وہ پڑے تھے، بہت سارے بیمار اس جگہ پر پڑے تھے. اور بیت ہستہ کا عبرانی میں مطلب ہے فضل کا گھر. وہ فضل کے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے. اس جگہ پر یسوع بھی موجود ہے اور یسوع مسیح اس سے مخاطب ہوئے ہیں. اور یسوع مسیح اس کوڑی کو کہتے ہیں
पर पड़ा है और यीशु मसीह उससे क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? आज यीशु मसीह ये कहता है, क्या तू ईमान में मजबूत होना चाहता है? क्या तू मेरे साथ वफादार होने के लिए मजबूत होना चाहता है? क्या तू पाक होने के लिए मेरी वफादारी में चलना चाहता है? वो और ज्यादा खराब होने वाले हैं। आप अपने ईमान को चेक करें, क्या जो काम खुदा ने आपको दिया है आप वफादारी से कर रहे हैं? आप अगर उसके बेटे यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में उतार चुके हैं, हर रोज जांचते हैं, पड़ताल करते हैं, चेक करते हैं कि मेरे इस वक्त में मेरा खुदा मेरे साथ किस तरह से हेल्प कर रहा है। मैं अपनी शख्सी जिंदगी के अंदर बहुत सारे तजर्बात कर चुकी हूँ। मैंने यहाँ तक भी खुदा को मैंने ज़ाती तौर पर नहीं आजमाया, मगर जब जब मैंने हर रोज उसको चेक किया है, मैंने उसकी वफादारी को अपने साथ पाया। हालेलुया। मैंने जब जब अपनी शख्सी जिंदगी का जायजा लिया है, मैंने तब तक उसकी रहमतों को अपनी जिंदगी में बरसते हुए देखा। मैंने जब जब उसके साथ चलना शुरू किया है, मैंने उसकी वेरी स्पेशल ब्लेसिंग्स को अपने ऊपर आते हुए देखा है। सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स को मैंने देखा है। मैंने छोटी से छोटी चीज़ में खुदा की कुदरत को जाना है। मेरी पर्सनल जो ज़रूरियात हैं, मैंने उस पर हमेशा खुदा पर डिपेंड करना सीखा है। और मैंने जब भी उसकी हजूरी में बैठकर चीज़ों को भांपा है, जाना है, आजमाया है, देखा है, जांच पड़ताल की है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी के हर छोटे और बड़े मामले में अपने खुदा को अपने साथ पाया है। आमीन। मैं यहाँ पर अपनी शख्सी गवाही भी दूंगी। बहुत सारी जिंदगी के अंदर ज़रूरियात इंसान की होती है, हर इंसान की बहुत सारी नीड्स हैं। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी आए जब लोग पर्सनली मुझे मिलने आए तो मेरे पर्स में 1 रुपया भी नहीं था। मैं रात को भी एक बाजी को 2 बजे बाजी के साथ बात कर रही थी। मैंने उनको बताया, वो कहती है मैंने ख्वाब देखा आपके बारे में इस तरह से। तो मैंने उनको कहा भाजी मैंने हमेशा यीशु मसीह पर डिपेंड किया है। मैंने उनको बताया, मैंने कहा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पर्सनली लोग जब मुझसे मिलने आते हैं तो मेरे पर्स के अंदर 1 रुपया भी नहीं था। 3 बार ये मेरे साथ तजर्बा हुआ। और जब वो गेस्ट आकर बैठ के, मुझे मांगना पसंद नहीं है, अपने वाले से भी मैं बहुत कम मांगती हूँ। मैं जैसे ही मेरे वो गेस्ट आकर बैठे, मैंने दिल में परेशान थी, परेशानी में मैं यहाँ से जूती पहन के बाहर गई और साथ वाले घर से एनवेलप के अंदर शुक्रगुजारी लेकर मैंने सिर्फ जाकर बाहर गेट पे ऐसे खड़ी हुई हूँ। वो बाजी भागते हुए आई और उन्होंने मुझे लाकर पैसे दे दिए। रीज़न क्या है? मैंने अपने बाप से नहीं मांगा, मैंने अपनी माँ से नहीं मांगा, मेरा भाई मेरे साथ रहता है, मैंने उससे नहीं मांगा। मैं एक परेशानी के हवा के अंदर चलते चलते मेरे कदम खुदा बाहर ले गया और वो बाजी भागते हुए आई, कहती मैं कब से देख रही थी आप आए, मैं आपको दूँ। मैंने कहा बाजी रहने दे। जैसे ही उन्होंने लाकर मुझे दिए, मेरी वो ज़रूरत खुदा ने पूरी कर दी। हालेलुया। और अगर आप लाखों की बात करें तो प्रोग्राम्स के अंदर हमने लाखों के भी तजर्बे किए हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़ी लंबी गवाही दें, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में खुदा की ज़ात के तजर्बे करने चाहिए। कलाम अक़दस में रकम है जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत सारी चीज़ों का। अगर हम छोटी गवाहियाँ छुपा दें उनमें 500 की गवाही था, भाई 500 भी तो वही बनाने वाला है जो करोड़ों को बनाने वाला है। हालेलुया। फिर मेरी क्या औकात है कि मैं अपनी ज़ात में से 500 रुपया किसी से ले सकूँ? ये तो उसका फजल है कि वो दिलों को खोलता है और मेरी नीड्स को पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को आजमाओ के ईमान पर हो के। मैं ये बता रही हूँ कि ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आगे कलीसियाओं के लिए बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। जो कलीसियाएं खुदा के जलाल से मामूर होंगी, जो कलीसियाएं खुदा के साथ वफादारी में होंगी, जो कलीसियाएं ईमान में मजबूत होंगी, जिनका तवक्कुल, जिनका ध्यान, जिनका ज्ञान, जिन लोगों की पूरी सोच खुदा के साथ एक होगी, वो जलाल में दाखिल होंगे लोग। आने वाले वक्तों
में हालात मुश्किल होने को हैं, हो सकता है ज़्यादा आसानी के दौर आ जाए, हो सकता है मसीहों के लिए बड़ी मुसीबतों का आगाज़ हो जाए, हो सकता है आने वाले वक्तों में आपको गन पॉइंट पे बहुत कुछ कहा जाए, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में आपको आजमाया जाए, हो सकता है पहली आजमाइश आए तो तुसी को यीशु मसीह खुदा दा बेटा नहीं। इतना छोटा ईमान, छोटी सी आजमाइश आए और आप क्या कह दें, यीशु मसीह खुदा का बेटा। ये हालात आने वाले हैं। आप अपने ईमान को चेक करें। आप बस चीज़ों में देख रहे होते हैं, शुक्र है खुदा ने ऐस महीने साढ़े हालात सही कर दिए, अगले महीने पूछो तो फिर खराब होंगे हैं। अक्सर घरों के अंदर जाए ना, वो कहेंगे बाजी हालात बड़े खराब हैं, दुआ करके आए ईमान के साथ, खुदा हालात बदल देता है। दूसरे हफ्ते जाए तो बड़ी गवाही, खुदा अपने ईमानदार लोगों को कभी भी भुखा नहीं रखता। तीजी बारी जाओ तो फिर रोन दे होंगे। वजह क्या होती है, अपने ईमान को बैलेंस नहीं रखते, अपने ईमान को चेक नहीं करते, अपने ईमान का जायजा नहीं लेते, अपने ईमान में खड़े नहीं रहते, और कभी डाउन कभी अप, कभी अप कभी डाउन। उनका ये सीजन चलता रहता है पूरे साल के अंदर। मगर जो खुदा की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, अपने ईमान में मजबूत रहते हैं, खुदा उनकी ज़रूरतों को खुद पूरा करता है। जो ईमानदार लोग हैं, जो यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, पौलुस रसूल की ज़िंदगी का ज़रा जायज़ा लें। उसकी ज़िंदगी के अंदर उसके ईमान को हिलाने के लिए कैसे कैसे तूफान आए, उसके ईमान को कम करने के लिए उस पर बड़ी बड़ी आजमाइशें आई। पौलुस रसूल ने बड़ी बड़ी मार खाई, उसने बैन खाए, उसने बहुत सारी अज़ियतों को बर्दाश्त किया, उसको कांट के अंदर ठोका गया, उसको मारा गया, उसको कूटा गया। और वो कहता है कि अगर मैं अपने ईमान का इजहार करूं और अगर मैं अपनी मोहब्बत को खुदा के साथ जाहिर करूं, तो ज़रा देखिएगा उसकी ज़िंदगी के अंदर हुआ क्या क्या। खोलिएगा, वफादारी में वो खुद को आजमाता रहता है, खुदा चेक करता रहता है कि मेरा ईमानदार बंदा, मेरी ईमानदार बंदी ईमान के किस लेवल पर है। वो इसीलिए कहता है कि तुम अपने आप को लगता नहीं आजमाना, तुसी तो पहले हल्ले च फारग हो जाए हैं। अपने आप को 11वां बाब और उसकी 23वीं। यहाँ पर देखिएगा, एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर कितनी कितनी बड़ी आजमाइशें आती हैं जी। 11 बाब 23 वर्ष जी। यहाँ पर पौलुस खुदा का ईमानदार बंदा है, ज़रा उसकी आजमाइशें देखें और उसका ईमान चेक करें कि वो किस ईमान के साथ खुदा की खिदमत करता था जी। इसको ऑन करें जी। क्या वही मसीह के खादम हैं? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज़्यादातर हूँ, मेहनतों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, बहरहाल मौत के खतरों में रहा हूँ। आमीन। यहाँ पर रुकिएगा, यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है, हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो हैकल के निज़ाम को चलाने वाले, जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, मैं कैसे राय पेश कर रही हूँ, हो सकता है वो कहता हो ज़्यादा खादम जेड़े मजबत आके बस हाला लाला करके चल टुर गए। हाँ, वो कहते हैं वो ज़्यादा खादम है जो कलाम की खिदमत करते हैं। क्या वो ज़्यादा खादम है जो आकर प्रस्तिश करते हैं? क्या वो ज़्यादा खादम है जो किसी भी संडे सर्विस के अंदर कोई भी इंतजामी तौर पर काम कर रहे हैं? क्या वो ज़्यादा खादम है? क्या वो खुदा के साथ ज़्यादा मोहब्बत को जाहिर करते हैं? वो कहते हैं मैं उनसे ज़्यादातर हूँ। मेरा ये कहना दीवानगी होगा कि मैं मेहनतों में क्या हूँ, मैं ज़्यादा हूँ, मैं उनसे ज़्यादा